अब हम बात करेंगे दशकों तक चले आंदोलन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कैसे दिलाया। आखिर कब लेह को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से इतिहास के पन्नों को हम पलटने वाले हैं और हुआ यूं कि 1931 में जम्मू कश्मीर एक रियासत था जिस पर डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह का शासन था। उस दौर में मुस्लिम बहुसंख्यक गवर्नमेंट हरासमेंट और सामाजिक आर्थिक अन्याय से त्रस्त थे। महाराजा के शासन ने कथित तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर कई पाबंदियां लगा रखी थी और जिसमें मस्जिदों से अजान देने तक मनाही थी। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक युवा कश्मीरी अब्दुल कादिर सामने आया। अब्दुल कादिर ने डोगरा शासन के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फिर 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के सेंट्रल जेल में अब्दुल कादिर की सुनवाई के दौरान हजारों कश्मीरी जमा हो गए। वो अपने नेता के समर्थन में नारे लगा रहे थे। बताया जाता है कि भीड़ बेकाबू हो गई। फिर डोगरा गवर्नर रायजादा त्रिलोकी चंद ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटना में पूरे 22 लोग मारे गए थे। फिर ब्रिटिश रेजिडेंट ने भी जांच करने का दबाव बनाया कि मुस्लिमों की शिकायतों के लिए एक कमीशन बनाएं। फिर दबाव में आकर महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी B.J. ग्लेंसी की अध्यक्षता में ग्लेंसी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने एक प्रजा सभा या जनसभा के गठन की सिफारिश की जिसमें 75 सीटें थी, 33 निर्वाचित, 30 मनोनीत और 12 आधिकारिक सदस्य। 33 निर्वाचित सीटों में से 10 हिंदुओं के लिए, 2 सिखों के लिए और 21 मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। लद्दाख जो उस समय एक जिला था जिसे केवल 2 नॉमिनेटेड सीटें अलॉट की गई। इतना ही नहीं, श्रीनगर के रैनावाड़ी निवासी कश्मीरी हिंदू पंडित श्रीधर कौल ने लेह में शिक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हुए यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन YMBA के गठन का नेतृत्व किया जो बाद में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA बन गया। लद्दाख का आधुनिक राजनीतिक इतिहास LBA के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जिसने खुद को एक गैर राजनीतिक सामाजिक धार्मिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करते हुए दशकों से इस क्षेत्र की राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। हालांकि LBA जिसका प्राथमिक उद्देश्य बौद्ध हितों को बढ़ावा देना, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना और लद्दाख की संस्कृति और पहचान को संरक्षित करना है, LBA ने संस्कृति और पहचान के लिए लेह में राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में लगातार लीडिंग रोल में काम किया है। आपको बताते चले 4 शताब्दियों तक लद्दाख पर नामग्याल राजवंश का शासन रहा और उसके बाद इसे डोगरा राजवंश के अधीन जम्मू और कश्मीर रियासत में मिला लिया गया। फिर विभाजन के बाद लद्दाख की राजनीतिक दिशा काफी हद तक LBA द्वारा निर्धारित की गई जिसने लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश UT का दर्जा देने के विचार का समर्थन किया था।